श्री हरि शरणम। आप सभी स्वस्थ प्रसन्न और दीर्घायु हों, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना है। हम लोग योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये एक मुहिम चला रहे हैं और इस मुहिम में हमें विजयी होना है। इस आशा के साथ आइए स्वास्थ्य प्रबंधन की इस नई श्रृंखला में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे रोग के बारे में जो आज से लगभग 3 दशक पूर्व अर्थात 30 वर्ष पहले तक आम आदमी को उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। यदि जानते थे तो केवल डॉक्टर्स और मेडिकल से संबंधित लोग ही इस बीमारी का नाम जानते थे। परंतु पिछले 30 वर्षों में हमारी जीवन शैली के अंदर कुछ इतने विस्फोटक परिवर्तन आए हैं जिनके कारण कि ये जो बीमारी है ये जन जन की जबान पर सिर चढ़ करके बोल रही है। जी, इस बीमारी का नाम है थायराइड। थायराइड ग्रंथि जो है उसको दिखाने के लिए मैंने सरल बनाने के लिए उसकी रियल पोजीशन जहां पर है वहां इसका चित्र आपके लिए बनाया है। जी हाँ, बिल्कुल इसी स्थान पर, गर्दन में ठीक इसी स्थान पर यहाँ एक सीधी रेखा को आप कल्पना करें और इसके दोनों ओर तितली के पंखों के आकार के 2 छोटे छोटे मांस के टुकड़े रहते हैं जो T3 और T4 नाम के 2 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। और उन हार्मोन्स की प्रोडक्शन से हमारे शरीर की लंबाई, हमारे शरीर का सुडौल और सुचारू रूप से बढ़ना और इसका पुष्ट होना वह निर्धारित किया जाता है। अब आप देख लीजिए कि ये जो T3 और T4 यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं इन दोनों फ्लैप्स के या इन दोनों थायराइड की ग्रंथियों के या इन दोनों मांस के छोटे टुकड़ों के माध्यम से, तो इन दोनों के अंदर यदि किसी भी प्रकार की इनको दबा दिया जाए या इनके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर पड़ जाए तो सबसे पहला जो कारण है वो कारण ये होता है कि हमारी जो इनकी स्ट्रेंथ है मसल्स की, ये मसल्स जो हमारे गले की मसल्स, बाहर तो चमड़ी है परंतु इनके भीतर जो ये मसल्स हैं जो हमारे कंठ को चलायमान करते हैं, ये मसल्स हमारे वीक होने लग जाते हैं विद अ पैसेज ऑफ टाइम। जी हाँ, यदि हम लोग अपनी नेक की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं और गोल नहीं घुमाते हैं रेगुलर में, तो ये हमारी जो बैक से लेकर के फ्रंट नेक तक पूरी हमारी मसल्स जो हैं ये पूरी पट्टी हमारी रेस्ट्रिक्टेड मोड में चली जाती है और ऐसा होने पर प्रभाव पड़ता है हमारी थायराइड की इन दोनों छोटी सी ग्रंथियों के ऊपर, जिसके कारण या तो T3 T4 जरूरत से ज्यादा बनने लग जाते हैं या फिर T3 T4 जरूरत जितनी है आवश्यकता से कम बनते हैं। जब कम बनेंगे तो हाइपोथायराइडिज्म, ज्यादा बनेंगे तो हाइपरथायराइडिज्म। तो ये दोनों प्रकार के जो रोग हैं ये मनुष्य के शरीर को फिर प्रभावित करने लग जाते हैं। हम लोग जब आयुर्वेद से अपने शरीर की चिकित्सा की बात करते हैं तो उसमें मुख्य 3 बिंदु होते हैं। पहला होता है दोष मार्जन, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स, रिमूवल ऑफ नेगेटिविटी, रिमूवल ऑफ ऑल द मैलिसेस। जितने भी दोष हमारी शरीर में विराजमान है उनका मार्जन अर्थात उनको मांज देना, उनको निकाल देना। दूसरा स्टेप होता है जी हीन अंग पूर्ति, हीनांग पूर्ति। अंग जो हमारा है जिसमें शिथिलता आ गई है, जो कमजोर अंग हो गया है, जो ऑर्गन हमारा वीक हो चुका है, जो लेथार्जिक हो गया है, जो आलसी हो गया है, उस अंग के अंदर हमें दोबारा एक्टिविटी लेकर के आनी और उस अंग की हीनता को दूर करना। तीसरा जो चरण आता है वो होता है गुणाधान अर्थात गुण रूपी जो एक औषधि या जो प्राकृतिक वस्तु हमें खानी है उसको हम गुण कहते हैं, अर्थात शरीर में जाकर के गुण की वृद्धि करने वाला। तो हम इन 3 चरणों में अपने इस थायराइड को किस प्रकार 100% रिवर्सल कर सकते हैं। आप द्वार तक पहुंचे हुए थायराइड को बिल्कुल से नो टू थायराइड और उसे बाहर कर दीजिए, जीवन में लेकर आइए। ये कुछ एक फॉलोइंग स्टेप्स आप अगर फॉलो करें ऐसा सुंदर परिवर्तन लाएं और इस थायराइड की बीमारी को जड़ से मिटा दीजिए। ये मैं आपको बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एलोपैथी के अनुसार तो थायराइड का कोई इलाज नहीं है। वो कहते हैं दिस इज एन इनक्योरेबल डिजीज और उन्होंने तो इसको ऑटो इम्यून डिजीज की कैटेगरी में डाल दिया है। ऑटो इम्यून डिजीज पर हम एक वीडियो अलग से भी बनाएंगे, परंतु आप ऐसा समझ लीजिए हमारा शरीर जो है वो एक रक्षा तंत्र की तरह कार्य करता है। जब कोई भी बाहर से बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी जर्म का, किसी भी कीटाणु का जब अटैक हमारे शरीर पर होता है तो हमारे शरीर के रक्त के अंदर एंटीबॉडीज नाम के छोटे छोटे सिपाही सेल्स जो हैं वो खड़े हो जाते हैं और जाकर के उस बाहरी शत्रु से लड़ते हैं।
ऑटो इम्यून डिजीज में क्या हो जाता है कि हम इतने आलसी हो जाते हैं, हमारा शरीर लगातार, यदि हमारी बॉडी का कोई एक अंग, मान लीजिए गर्दन को आप हमेशा ही ऐसे रखते हैं, इसी पोजीशन में रहते हैं, 24 घंटे ऐसे ही रहते हैं, बिल्कुल भी नेक मूवमेंट नहीं हो रही है, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, ज्यादा सोना और बैठना ही आपको पसंद है, तो फिर जहां पर वो एक्यूमुलेशन ऑफ द एनर्जी जहां बॉडी की ज्यादा होती है, एंटीबॉडीज जो हैं शरीर की, वो अपने ही उस अंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। और जो डायबिटीज है टाइप 1 की, जिसको शुगर की बीमारी कहते हैं, वो भी ऑटो इम्यून डिजीज में आती है। यहाँ तक कि कई बार एंटीबॉडीज हमारे चमड़ी के ऊपर अटैक कर देते हैं और सोराइसिस नाम की एक बड़ी घातक चर्म रोग जो है वो भी उससे पैदा हो जाता है। ये चर्चा हम करेंगे दूसरे वीडियो में, परंतु मैं बता दूं आपको कि कई बार ये जो थायराइड की जो प्रॉब्लम है ये ऑटो इम्यूनिटी के कारण भी पैदा हो सकती है, हो जाती है। अब हम चलते हैं, सबसे पहला जो हमारा कदम है वो है दोष मार्जन। दोष मार्जन अर्थात जो नेगेटिविटीज या जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं, हमारे इस अंग को प्रभावित कर रहे हैं, उस नेगेटिविटी को, उन टॉक्सिन्स को, विषाक्त पदार्थों को हमें दूर करना है। सबसे पहला साधन है, रसोई घर के अंदर माइक्रोवेव में जितनी कुकिंग हो रही है वो भोजन को विषाक्त बना रही है। कुकर के अंदर जो सीटी लगा करके हम भोजन बना रहे हैं वह भी भोजन के अंदर विषाक्त तत्वों को जन्म दे रही है कुकिंग। तो हमें अपने पकाने के स्टाइल को बदलना होगा। मिट्टी के और हमारे जो पंच धातु या सप्त धातु के बर्तन थे, लौटा करके उनको अपनी किचन में लाना होगा और लोहे के बर्तनों को लाना होगा, मिट्टी के बर्तनों को लाना होगा। इस प्रकार से आप अपने भोजन को बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ परिवर्तन लाएं। दूसरा, कुछ भी पदार्थ जो पैकेट में बंद है, डिब्बे के अंदर बंद है और जो हाफ प्रोसेस किया जा चुका है, आधा पक गया, आधा पकाने के लिए बाकी है, ऐसा जो ये 2 मिनट की रेसिपी वाले जितने भी फूड्स हैं उनको बिल्कुल से नो। बाजार से बना हुआ खाना, चाहे किसी अच्छे होटल या रेस्टोरेंट से आया, वो आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो मसाले आदि या जो भी उनके अंदर एडिटिव्स डाले गए हैं वो बिल्कुल विषाक्त हैं और आपके शरीर को खराब कर रहे हैं। अपने घर से चाहे नमक अजवाइन डाल करके सिंपल 2 फुलके बनाइए और आम के अचार के साथ ऑफिस में ले जाइए, आपको वो खाना आपके शरीर के लिए अमृत होगा। जबकि बाजार से अगर 10 प्रकार की चीजें सजकर थाली में आती हैं वो आपके लिए जहर का काम करेगा। सबसे पहला काम, टॉक्सिन्स जो ऑलरेडी आ गए हैं, अब उनको दूर कैसे करना है। अभी आप और तो नहीं लेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी आ गए हैं उनको दूर कैसे करना है, तो मैं आपको एक ऐसी चीज का नाम बता रही हूँ जो टॉक्सिन्स के रिमूवल के अंदर हमारे लिए बहुत मददगार होता है। उसका नाम है आंवला। आंवला जिस समय फ्रेश मिलता है, भरपूर खाइए, खूब आंवले की चटनी बनाएं, आंवले की सब्जी बनाएं और आंवले के अंदर थोड़ा गुड़ डालें, नमक डालें, हल्दी डालें, मेथी दाना उसके अंदर डाल करके सब्जी बनाएं और वह सब्जी जो है खूब समय तक चलने वाली भी होती है, उसके साथ आप भोजन करें। आंवले का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। अगर आप चाहें तो आंवले का जूस भी पी सकते हैं, लेकिन फ्रेश को आप मोटर पिस्टल के अंदर इस प्रकार कूटें और उसका रस निकाल लें और उसका आप जो है थोड़ा पानी मिलाएं, उसके अंदर थोड़ा सा आप धागे वाली मिश्री जो होती है, प्योर जो क्रिस्टलाइन मिश्री है, वो किसी प्रकार से केमिकल से शोधन की हुई छोटी क्रिस्टल वाली मिश्री बिल्कुल नहीं लेंगे आप, धागे वाली मोटी सिट्टा मिश्री जिसको कहते हैं, वह उसके अंदर दुगनी मात्रा में डालें और आप आंवले का सेवन करें। जिस सीजन में आंवला अवेलेबल नहीं होता उस समय पर आप आंवले को या तो घर में सुखा लें। सुखाने की प्रक्रिया जो है, अब आश्रम में आंवले लगेंगे तो मैं आपको लाइव आंवले को सुखाने की प्रोसेस पूरी दिखाऊंगी, कैसे सुखाए जा सकते हैं। और सूखा हुआ आंवला बहुत इजीली पंसारी के पास मिल जाता है। आप उसको ले आएँ, उसको अच्छे से साफ कर लें, किसी प्रकार की गंदगी, मिट्टी, धूल उन पर नहीं होनी चाहिए। ऐसे आंवले का आप पाउडर कर लें और उसके अंदर भी डबल मात्रा में मिश्री मिलाएं और उसका सेवन चाहे तो पानी के साथ ऐसे ही करें, चाहे उसको चटनी बनाने में प्रयोग करें। आंवला भरपूर खाएं, रिमूव द टॉक्सिन्स। नंबर 2 आ जाता है हीन अंग पूर्ति। ये जो हमारी मस्कुलर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने के कारण जो हमारी पूरी नेक की जो मसल्स प्रभावित हो गई हैं, या तो ये सप्रेस हो गई हैं या ये किसी प्रकार से इनमें खिंचाव आ गया है, उसको अब हमें ठीक करना है। और यही है जो एक रामबाण कार्य आपको करना है। ये एक अकेली एक्टिविटी आपके थायराइड को 100% जो है वो ठीक कर सकती है। ये मैं आपको बिल्कुल शर्तिया बता रही हूँ, आप विश्वास करें और इस प्रक्रिया को अवश्य करें, अन्यथा आप पूरी तरह से शिकार हो जाएंगे। एलोपैथी मेडिसिन के चक्र में अगर आप फंस गए तो फिर जीवन भर कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आइए देख लेते हैं।
आपको बिल्कुल ठीक ऐसे सीधे बैठना है। ये जो दूसरी प्रक्रिया है ये हमारी योग और प्राणायाम की। प्राणायाम के अंदर हमारे पास एक ऐसा प्राणायाम है जो विशेष रूप से हमारी इस थायराइड ग्रंथि पर कार्य करता है, उसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई अर्थात ऊंची ऊंची आवाज में जिसको किया जाए वह प्राणायाम। अब आप देखेंगे कि गर्दन की हम 3 पोस्चर्स मानते हैं इस थायराइड को जो प्रभावित करती हैं। एक तो है नॉर्मल पोजीशन, एक नीचे ठुड्डी लगाई हुई ये जालंधर बंद की पोजीशन, इसमें इसके ऊपर आप आ रहा है प्रेशर, और तीसरी पोजीशन है इस प्रकार गर्दन को ऊपर करके। तो इन तीनों ही पोजीशंस में आपको उज्जाई 10 टाइम्स तीनों पोजीशंस में करना है। एवरी टाइम आप मील लें उससे पहले, जैसे आप भोजन से पहले गोली खाने को अपना धर्म समझते हो, उस गोली को बिल्कुल हटा दें। अब आप क्या करें कि आप 3 समय ये उज्जाई प्राणायाम एवरी टाइम सुबह दोपहर शाम 3 बार दिन में जरूर करें। और इसका जो है आप धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। पहले आप केवल 5-5 बार करें, 5-5 बार तीनों को। आप 2-3 दिन के बाद उसको 10-10 बढ़ा दें, 2-3 दिन के बाद 15 कर दें, फिर क्रमशः उसको 20 तक ले जाएं। तो 20 टाइम्स तीनों पोजिशंस में जब करें तो 60 हो जाएगा। 60 बार उज्जाई प्राणायाम सुबह, 60 बार दोपहर और 60 बार शाम। यदि आप लगातार 40 दिन ये कर लें तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 110% कि ये बीमारी आपको छोड़कर चली जाएगी। करना कैसे है, आपको सांस भरते समय यहां से एक ऐसे स्क्वीज करना है और ऊंची आवाज, एक हमिंग बी का यहाँ पर रेजोनेंस क्रिएट करना है इसके अंदर हमारी श्वास नलिका में। शुरू में हो सकता है कि आपको एकदम से खांसी आ जाए, कोई घबराने की बात नहीं है, खांस लीजिए, क्योंकि अभी हमारे जो मसल्स हैं वो उतने मजबूत और उतने हेल्दी, उतने सशक्त नहीं हैं। कैसे करना है आप देख लें। पहले हम सीधी अवस्था में बैठेंगे, कमर सीधी, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख करके ऐसे, और फिर कैसे करना है। आपने देखा जब फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन किया था तो बिल्कुल यहाँ पर 2 गड्ढे महसूस हुए, अगर आपने देखा था, नहीं तो दोबारा ध्यान से देखें। जब फर्स्ट टाइम हमने इनहेल करते हुए रिस्ट्रिक्शन करी है बॉडी में साउंड क्रिएट की गले में, तो ये जो दोनों पॉइंट्स थे ना, यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से गड्ढे क्रिएट हुए, अर्थात वो जो थायराइड के फ्लैप्स हैं वो दोनों अंदर की तरफ खिंचे हैं और वे बाहर की तरफ आए हैं। इस प्राणायाम से बेटर और दुनिया में क्या चीज हो सकती है जो डायरेक्टली ही आपके थायराइड के दोनों फ्लैप्स को रेजोनेंस दे रहे हैं, उनके अंदर एक्टिविटी को पैदा कर रहे हैं। ये रेजोनेंस नेचुरल है, दिस इज टोटली यौगिक वे टू क्योर थायराइड। अगर आप इस प्रकार से 20 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे, और 20 टाइम्स आपको गर्दन नीचे करके करना है, ऐसे देख प्रोसीजर बिल्कुल सिमिलर होगा, लेकिन इस बार आपको इसको दबा करके फिर उसको रेजोनेंस देना है। 3rd टाइम आपको क्या करना है, गर्दन को ऊंचा करना है और यू कैन फील द रेजोनेंस, जैसे एक वो भंवरे की आवाज़ है वो क्रिएट होगी। तो आपने देख लिया, बहुत सिंपली फाइड तरीके से मैंने आपको ये समझाया है। गर्दन को इन 3, एक ऊपर उठी हुई, एक सामान्य और एक नीचे झुकी हुई, इन तीनों पोजीशंस के अंदर आपको ये प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम 20 टाइम्स तक मैक्सिमम करना चाहिए। 60 टाइम्स इन द मॉर्निंग, 60 टाइम्स इन आफ्टरनून बिफोर लंच एंड 60 टाइम्स बिफोर डिनर। आप ये लगातार 40 डेज तक करें और उसके बाद दोबारा अपना T3 T4 टेस्ट कराएं। आई गिव अ गारंटी कि आपका बिल्कुल नॉर्मल आने वाला है। बस ध्यान इस बात का रखें कि उससे पहले आपको टॉक्सिन्स लेना बंद कर देना होगा। नो डिब्बा बंद, नो लिफाफा बंद प्रोडक्ट्स,
नो रेडीमेड प्रोडक्ट्स, ओनली होममेड फूड। घर का बना हुआ खाना खाएं और घर के अंदर जो आप प्यार प्रेम से बनाते हो उसको बिल्कुल अपने ट्रेडिशनल तरीके से बनाना आप शुरू कर दीजिए। तीसरी बात आ जाती है हमारे अंदर गुणाधान की, कि कुछ हम ऐसी चीज़ भी खाएं, कुछ ऐसी मेडिकेशन या कोई एक्स्ट्रा चीज़ खाएं। तो उसके लिए क्या है कि थायराइड के ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर हमारी इस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है विटामिन डी। जी, डी नाम का जो विटामिन है, इस विटामिन की पूर्ति अगर हमारे शरीर में हो जाएगी तो फिर किसी भी तरह से बीमारी आपके पास रहने वाली नहीं है। तो आइए मैं आपको एक सोर्स वो बताऊं जो विटामिन डी आपको देगा 100%। एवरीडे राइजिंग सन के अंदर आपको जाकर के कम से कम 20 मिनट तक रहना है। जी हाँ, ये धूप से भागने की और धूप से बचने की जो हमारी टेंडेंसी है ये हमें उन देशों ने दे दी जिन देशों में खुद सनलाइट आती ही नहीं है। जिन लोगों के पास सनलाइट होती ही नहीं है उनके चश्मे से अगर आप देखोगे तो आपको दुनिया अलग दिखाई देगी। भारत में रहते हैं, जिस देश में जन्म हुआ है वहीं के चश्मे से दुनिया को देखिए। धूप जो है आप देख लीजिए, अफ्रीका और दक्षिण भारत हमारा जो है इस प्रकार के, या साउथ अमेरिका के जिन एरियाज में धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, सन ज़्यादा निकट है, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वे हमसे ज़्यादा, वे कम धूप वाले देशों की कंपैरिजन में अगर देखें तो वहाँ के लोग, वहाँ के जवान लड़के लड़कियाँ ज़्यादा मजबूत हैं, ताकतवर हैं, ज़्यादा खूबसूरत हैं, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग है। अफ्रीकन लोग जो होते हैं वो कितने इम्यूनिटी, उनका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग होता है। तो इसलिए धूप से परहेज नहीं करना चाहिए, धूप का भरपूर सेवन करें। हाँ, ये है कि आपको लगभग 8 साढ़े 8 बजे से पहले पहले धूप का सेवन करना चाहिए। तो उसके लिए आपको सनराइज से पहले जागना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, धूप का भरपूर सेवन कीजिए, विटामिन डी की पूर्ति अपने शरीर में करें और इस थायराइड को आप बिल्कुल जड़ से मिटाएं। इसके साथ साथ आप चाहें तो धनिए का पानी भी उबाल कर पिया जा सकता है। धनिया आप सिलबट्टे पे पीस करके रखें और उसका पानी उबाल करके वह काढ़ा आप दिन में 2-3 बार पिएं, वह भी काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन इन सब का जो बाप है वो है उज्जाई प्राणायाम। अगर अकेला उज्जाई प्राणायाम भी आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो 100% थायराइड विल गो अवे। आज की इस चर्चा के साथ मैं लेती हूँ विराम, अगली बार मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद।